तो हेलो गाइस, आज हम वीडियो लेके आए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम साम्यावस्था स्थिरांक केसी के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक आनुपातिक स्थिरांक है। रेट कांस्टेंट एक आनुपातिक स्थिरांक है। हाँ, साम्यावस्था स्थिरांक केसी और साम्यावस्था स्थिरांक केसी किस प्रकार से आता है, इसका भी हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे साम्यावस्था स्थिरांक कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। वे कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। केसी क्या है, केएक्स क्या है और केपी क्या है, तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। केसी को कंसंट्रेशन के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, वहीं केएक्स को मोल फ्रैक्शन के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, वहीं केपी को पार्शियल प्रेशर के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इन सारे टर्मों का अध्ययन यहाँ पे हम करेंगे, और उसको करने से पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन का भी अध्ययन करेंगे। तो चलो हेडिंग लगाएं, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम या लॉ ऑफ मास एक्शन एक क्या है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है। तो हम कहेंगे इट इज अ थ्योरिकल कॉन्सेप्ट। इट इज अ थ्योरिकल कॉन्सेप्ट। इट इज अ थ्योरिकल कॉन्सेप्ट, यह एक थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है। तो इट इज बेस्ड ऑन it is based it is based on stoichiometry coefficient. इट इज बेस्ड ऑन स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और यह स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर आधारित होगा। तो देखते हैं किस प्रकार से रेट ऑफ मास एक्शन काम करता है। किस प्रकार से रेट ऑफ मास एक्शन काम करता है। अगर मैं रिएक्टेंट का n मोल लूँ, n1 मोल रिएक्टेंट लूँ, और इससे हम बनता है n2 मोल प्रोडक्ट बन जाता है। तो अग्र अभिक्रिया के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसे RF बोलेंगे, और जो रेट कांस्टेंट होगा वो कहलाएगा KF। उसी प्रकार पश्च अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा। पश्च अभिक्रिया के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो RB होगा, और जो रेट कांस्टेंट होगा वो KB होने वाला है। तो अब मुझे RF लिखना है, तो RF रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन वो लिखना है। तो ये समानुपाती हो जाएगा। ये समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा। RF रिएक्टेंट के। तो एक्टिव मास ऑफ R और R के ऊपर ये जो स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक है, ये जो रस समीकरण गुणांक है, इसको हम ऊपर घात में लगाएंगे। अब RF बराबर, इस चिन्ह को हटा देंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा। यहाँ जो एक स्थिरांक आएगा जिसको हम कहेंगे KF, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट होगा, और एक्टिव मास ऑफ R के ऊपर N1 की घात, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से बैकवर्ड के लिए प्रोडक्ट का काम करेगा, और इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो RB है। तो हम यहाँ लिख लेंगे RB बराबर ये प्रोडक्ट का काम कर रहा है, तो इस समानुपाती होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट का काम, पश्च अभिक्रिया के लिए रिएक्टेंट का काम करेगा, और इसके ऊपर होगा N2 के घात। और RB बराबर यहाँ हो जाएगा, इस चिन्ह है तो इसको हटाएंगे, समानुपातिक स्थिरांक लेंगे KF जो रेट कांस्टेंट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, KB, ये होगा KB, और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, और घात हो जाएगा N2 का घात। स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक कहाँ जाएगा, घात के रूप में जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से हमने RF और एट इक्विलिब्रियम RF RB हो जाएगा, RF RB होने वाला है। RF RB हो जाएगा
और ये देखिए, और उसके बाद आर एफ इजिकल टू आर बी, और क्या हो जाएगा इसके लिए जो है के एफ इंटू F2 मास ऑफ आर N1 की घात और बराबर के बी इंटू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन N2। इधर हो जाएगा के एफ बटे के बी और बराबर F2 मास ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर N2 की घात और बटे में हो जाएगा F2 मास ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर N1 की घात और बराबर हो जाएगा के सी, और के सी बराबर होगा के एफ बटे के बी, जहाँ के सी जो है ये है, के सी को कहते हैं, के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेशो होता है, का रेशो होता है। तो ये रेशो होता है के इक्विलिब्रियम, ये भी के इक्विलिब्रियम कहिए। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो अब हम देखेंगे कि के इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ के इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ के इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ई क्यू। तो के ई क्यू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुख्यतः हम तीन प्रकार के अध्ययन करेंगे। के इक्विलिब्रियम फर्स्ट है के सी, दूसरा है के एक्स के टर्म में और तीसरा है के पी के टर्म में। तो के सी के टर्म में क्या होगा और के एक्स के टर्म में क्या क्या होता है ना। के इक्विलिब्रियम के सी के टर्म में क्या नाम दिया जाता है और के एक्स के टर्म में क्या नाम दिया जाता है, और के इक्विलिब्रियम को के पी के टर्म में क्या नाम दिया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in term of concentration। जो Kc होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc कहते हैं। और Kx जो होता है ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन इन टर्म ऑफ मोल प्रभाज के टर्म में ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसे kx नाम दिया जाता है। और kp ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर के टर्म में केपी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो किस प्रकार से के इक्विलिब्रियम के तीन प्रकार होते हैं। के सी ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, और के एक्स ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, और के पी ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे।
पहला है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रता के टर्म में हम केसी को देखेंगे, केसी का अध्ययन करेंगे, केसी का अध्ययन करेंगे। माना कि एक रिएक्शन है, N1R से बन रहा है, N1R से बन रहा है, N2 प्रोडक्ट ये बन रहा है, N1R से N2 प्रोडक्ट बन रहा है, N1R से N2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। एक रिएक्शन है, R का N मोल है और प्रोडक्ट का N2 मोल है, इससे बन रहा है। इसके लिए हम केसी लिख लेंगे, केसी लिखेंगे। केसी क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा उसका कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में N2 का भाग लगा देंगे, जो स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक है उसका घात लग जाता है। वैसे ही जो रिएक्टेंट है इसके कंसंट्रेशन में हम N1 के घात लगा देंगे। जो सामने जो स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक होता है, रस समीकरणित गुणांक होता है, उसका भाग कर देते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो केसी, इस समीकरण के लिए केसी किस प्रकार से लिखना है ये देखना है। इस समीकरण के लिए केसी किस प्रकार से लिखते हैं, इस समीकरण के लिए केसी किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको भी आप लोगों को देखना है। केसी, और आप लोग जानते हो कि कंसंट्रेशन जो होता है वो मोल और आयतन का अनुपात होता है। कंसंट्रेशन जो होता है मोल और आयतन का अनुपात होता है। तो मोल और आयतन का अनुपात होता है। तो हम प्रोडक्ट के लिए इसको लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए क्या हो सकता है, ये प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा NP बटे V के ऊपर N2 की घात हो जाएगा। प्रोडक्ट के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं NP बटे V लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए हम इसको NP बटे V लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए इसको NP बटे V लिख लेंगे, इसके लिए N2 की घात। और वैसे ही ये किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको NR बटे V के ऊपर N1 की घात, ऐसे लिख सकते हैं। ये किसके लिए लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा, इसको किसके लिए लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इनके लिए हमको लिखना है। तो केसी बराबर प्रोडक्ट की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, प्रोडक्ट की जगह लिखेंगे NP बटे V, प्रोडक्ट की जगह लिख देंगे हम लोग NP बटे V के ऊपर कई की घात हो जाएगा, यहाँ घात आ जाएगा N2 की घात, और बटे में हम लिख देंगे क्या, NR बटे V के ऊपर N1 की घात। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ भी 1/v है, यहाँ भी 1/v है, ऊपर भी है 1/v और बटे में भी 1/v है। N/v के ऊपर N2 की घात और N/v के ऊपर N1 की घात है। इसको हम ये एक 1/v लिख लेंगे, 1/v को एक बार लिखेंगे और घाती क्या हो जाएगा N2, अरे नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ऐसा, और आगे हो जाएगा 1/v के ऊपर डेल्टा N की घात। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो केसी इज इक्वल टू NP बटे NR, प्रोडक्ट का मोल बटे रिएक्टेंट का मोल, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, उधर हो जाएगा 1/v के ऊपर डेल्टा N की घात। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, NP के ऊपर N2 की घात है ही, और NR के ऊपर N1 की घात है। तो इस प्रकार से इसको टर्म ऑफ केसी लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार से केसी जो है क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के टर्म में केसी को कैसे डिफाइन करना है, इसको हमने देखा।
दूसरा नंबर है के एक्स। के एक्स क्या होता है? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के टर्म में इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट है। एक रिएक्टेंट है R। इससे बन रहा है प्रोडक्ट P। इससे बन रहा है प्रोडक्ट P। इसका N1 मोल है और इसका मोल है N2। इसका मोल है N2 ये। अब इसके लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। तो ये चूँकि अब यहाँ पे लिखना है एक x के टर्म में लिखना है। x के टर्म में लिखना है। x के टर्म में लिखना है। इस रिएक्शन के लिए मुझे x के टर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा? जो रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसको हम kx बोलेंगे। इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट होगा ऊपर आएगा। प्रोडक्ट होगा ऊपर आएगा उसको हम कहेंगे, प्रोडक्ट को कहेंगे इन मोल फ्रैक्शन एक्स पी। मोल फ्रैक्शन एक्स पी बटे मोल फ्रैक्शन एक्स आर। प्रोडक्ट जो है ऊपर रहेगा और रिएक्टेंट का जो मोल फ्रैक्शन रहेगा वो नीचे रहेगा। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। जहाँ पे जो x है, एक्स आई इज इक्वल टू मोल एन आई बटे टोटल मोल एन। जहाँ पे एन आई क्या है और एक्स आई क्या है और एन क्या है? एक्स आई है मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट है। एक्स आई इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट एंड एन आई इज इक्वल टू मोल ऑफ ith कंपोनेंट। और एन, कैपिटल एन ये है टोटल मोल। एन इज टोटल मोल, एन आई इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट एंड एक्स आई इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट। इसको ध्यान देना है कौन क्या है। तो इस प्रकार से इसका मान क्या है हमने देखा। तो एक्स आई, तो हम एक्स आई की जगह हम एक्स पी लिख सकते हैं। तो एक्स पी इज इक्वल टू एन पी बटे एन पी प्रोडक्ट बटे टोटल एन। और वैसे ही एक्स आर इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर बटे टोटल एन। ये हो जाएगा। तो अब समीकरण नंबर 1 में हम मान रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? के एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स पी बटे एन और यहाँ हो जाएगा एक्स आर बटे एन। 1/n ये चलेगा 1/n। तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर होने वाला है। इधर हो जाएगा एक्स पी बटे एक्स आर और मल्टीप्लाई 1/टोटल n हो जाएगा। ये टोटल n हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। तो kx हमारे पास निकल के आया। kx हमारे पास निकल के आ रहा है kx ith कंपोनेंट। तो kx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? kx इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स पी बटे एक्स आर मल्टीप्लाई 1/n। जहाँ n क्या है? टोटल मोल है। टोटल मोल है। टोटल मोल होगा, टोटल मोल है एन पी बटे एन आर, एक्स पी बटे एन पी बटे एन। यहाँ सुधार लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा एन पी बटे एन और यहाँ हो जाएगा ये एन आर बटे एन। ये हो जाएगा। तो फिर यहाँ जो होगा ये जो एन है
है ना। तो ये हो जाएगा डेल्टा एन, डेल्टा एन, ये ध्यान देना है, ये हो जाएगा डेल्टा एन। तो इस प्रकार से के एक्स जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से फार्मूला ड्राइव करना है, इस प्रकार से फार्मूला हमको ड्राइव करना है। तीसरा है केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के टर्म में ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केपी, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केपी। तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्या कहेंगे केपी, केपी के संबंध में क्या होने वाला है, केपी इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का आएगा क्या, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर। तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर लेना है, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर को ऊपर रखना है और रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर को नीचे रखना है। तो हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर और एक प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर। समीकरण नंबर 1 ये करना है, समीकरण नंबर 1। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मान के चलें एक एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, यहाँ पे ए गैस प्लस बी गैस प्लस सी गैस है। तो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर हमारे पास अगर P है तो P इज इक्वल टू ए का पार्शियल प्रेशर PA और बी गैस का पार्शियल प्रेशर PB एंड सी गैस का पार्शियल प्रेशर PC, ये होता है। अगर टोटल मोल हो तो हम कहेंगे PA प्लस PB प्लस PC, ये याद रखना है। जो ए गैस है, ए गैस का पार्शियल प्रेशर PA है और बी गैस का पार्शियल प्रेशर PB है और सी गैस का पार्शियल प्रेशर PC है। अगर टोटल प्रेशर P हो तो P बराबर PA धन PB धन PC होगा। ये गैस है नॉन रिएक्टिंग गैस, ये जो गैसें हैं ये हैं नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिंग गैस। ये ऐसे गैस हैं जो आपस में क्रिया नहीं कर रहे हैं, ये आपस में क्रिया नहीं करने वाले गैसे हैं। तो ये ध्यान रखना है, आपस में क्रिया नहीं करने वाले गैसे हैं, आपस में क्रिया नहीं करने वाले गैसे हैं। तो पी आई पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ आइथ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ आइथ गैस है पी आई जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ आइथ गैस है। तो हम यहाँ पे पी ए क्या होगा, पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा, इसके हिसाब से देखेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई, देखो टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहलाएगा। वैसे ही एक्स बी गैस का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, इन दोनों का मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कहलाएगा। वैसे ही मोल प्रेशर ऑफ सी और टोटल जो प्रेशर है पी, इन दोनों का मल्टीप्लाई पी सी कहलाएगा। तो ये ध्यान देना है, पी ए पी बी पी सी होते क्या है, पार्शियल प्रेशर है। तो पार्शियल प्रेशर को किस प्रकार से डिफाइन करना है इसको भी देखा जाएगा। तो
पी आई इज इक्वल टू एन आई बटे कैपिटल एन और मल्टीप्लाई कैपिटल पी। पी फॉर टोटल प्रेशर और एन फॉर टोटल मोल और एन आई मोल है, एन आई मोल है, एन आई मोल है, ये ध्यान देना है। तो पी आई ith component, partial pressure of ith component, partial pressure of ith component, ये ध्यान देना है। तो किस प्रकार से ये रिलेशन है, इसको ध्यान देना है। अब आइडियल गैस इक्वेशन से फॉर आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एन आर टी और पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी और पी इज इक्वल टू सी आर टी, पी इज इक्वल टू सी आर टी। किस प्रकार से पी का मान सी आर टी हो जाता है, इसको भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो पी का मान सी आर टी कैसे हुआ, इसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो ये हो जाएगा पी आई बराबर सी आई आर टी। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अब हमारे पास Kp है, हमारे पास Kp इज इक्वल टू एक्स पी बटे एक्स आर। समीकरण नंबर 1 ये था, समीकरण नंबर ये था कि प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन और रिएक्टेंट का मोल फ्रैक्शन के अनुपात Kp होता है। तो इसको हमने देखा। तो ये क्या हो जाएगा, Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kp बराबर हो जाएगा XP बटे XR, XP बटे XR मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर के ऊपर, टोटल प्रेशर का क्या हो जाएगा ऊपर डेल्टा एन की घात। ये टोटल प्रेशर है और टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन PX, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो पार्शियल प्रेशर होता है। जो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। इसलिए ये समीकरण इस रूप से इसको लिखना है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर होता है। Kp बराबर, अब मुझे Xp को मैं क्या लिख सकता हूँ, Xp को लिख सकता हूँ Np और XR को लिख सकता हूँ NR। यहाँ से हो जाएगा NR, XP बटे NR ये हो जाएगा और इधर पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे N टोटल मोल है, तो ये हो जाएगा P बटे N। क्योंकि मैं ये क्या होता है, ये होता है ऐसा है, क्योंकि XP इज इक्वल टू हो जाएगा NP बटे टोटल मोल, ऐसा ये होने वाला है। इस वजह से ये आ जाएगा और इसके ऊपर डेल्टा एन की घात, ये ध्यान देना है। तो Kp बराबर NP बटे NR। NP मीन्स प्रोडक्ट का मोल और NR मीन्स रिएक्टेंट का मोल मल्टीप्लाई P बटे कैपिटल N, ये टोटल मोल है, डेल्टा के ऊपर उसके ऊपर डेल्टा एन की घात। तो इसको ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा Kp बराबर ये क्या हो गया, ये NP बटे NR Kc हो जाएगा, ये इंटू आर टी के ऊपर डेल्टा एन की घात, ये होने वाला है। तो किस प्रकार से रिलेशन Kp का होता है, तो Kp और Kc में किस प्रकार से रिलेशन होता है, इसको हमने यहाँ देखा। धन्यवाद।